रिलायंस रिटेल का अपार पोटेंशियल, एक विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते रिटेल साम्राज्य रिलायंस रिटेल पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस रिटेल ने पिछले कुछ सालों में भारतीय खुदरा बाजार में एक क्रांति ला दी है। आखिर क्या है इसकी सफलता का रहस्य और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। 1. रिलायंस रिटेल, एक विशालकाय नेटवर्क। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रिलायंस रिटेल का आकार कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक स्टोर या एक प्रकार का व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जो कई प्रारूपों और श्रेणियों में फैला हुआ है। विभिन्न प्रारूपों में उपस्थिति। रिलायंस रिटेल के पास रिलायंस फ्रेश, किराना, रिलायंस डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस ट्रेंड्स, फैशन, जियो मार्ट, ऑनलाइन किराना, रिलायंस ज्वेल्स, ज्वेलरी, रिलायंस फुटप्रिंट, जूते और कई अन्य विशिष्ट स्टोर प्रारूप हैं। इसके 19,500 से अधिक स्टोर हैं जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये संख्या लगातार बढ़ रही है। कर्मचारी और ग्राहक आधार। 2.8 लाख से अधिक कर्मचारी और 358 मिलियन से अधिक पंजीकृत ग्राहक इसे देश का सबसे पसंदीदा रिटेल ब्रांड बनाते हैं। ये दिखाता है कि रिलायंस रिटेल कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। वित्तीय प्रदर्शन। हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRV) ने Q1 FY26 में 84,171 करोड़ रुपए का राजस्व और 3,271 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 11.3% और 28.3% की वृद्धि दर्शाता है। ये दर्शाता है कि कंपनी लगातार मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2. रिलायंस रिटेल की विकास रणनीति। बहुआयामी दृष्टिकोण। रिलायंस रिटेल की सफलता के पीछे एक सोची समझी और बहुआयामी रणनीति है, जो इसे दूसरों से अलग बनाती है। छोटे व्यापारियों के साथ तालमेल। न्यू कॉमर्स। रिलायंस की रणनीति केवल अपने स्टोर खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों छोटे किराना स्टोर मालिकों और व्यापारियों को जियो मार्ट प्लेटफॉर्म से जोड़कर उन्हें सशक्त बना रहा है। इससे उन्हें बड़ी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और डिजिटल होने में मदद मिलती है। ये न्यू कॉमर्स मॉडल रिलायंस को देश के हर नुक्कड़ पर अपनी पहुंच बनाने में मदद करता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेजोड़ संगम। ओमनी चैनल अप्रोच। रिलायंस रिटेल केवल ई-कॉमर्स या भौतिक स्टोर पर निर्भर नहीं करता। यह एक ओमनी चैनल रणनीति अपनाता है, जहां ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और स्टोर से ले सकते हैं, या स्टोर में खरीदारी करके घर पर डिलीवरी करा सकते हैं। जियो मार्ट ऐप के जरिए रिलायंस रिटेल त्वरित और निर्धारित डिलीवरी की पेशकश कर रहा है, जिसमें वर्तमान में 3 प्रकार की सेवाएं हैं। त्वरित वाणिज्य क्विक कॉमर्स में विस्तार। रिलायंस रिटेल डार्क स्टोर खोलकर और अपने मौजूदा स्टोर नेटवर्क के माध्यम से हाइपर लोकल डिलीवरी 30 मिनट से कम समय में डिलीवरी प्रदान करके त्वरित वाणिज्य क्षेत्र में तेजी से विस्तार कर रहा है। ये ग्राहकों को तुरंत सामान पहुंचाने की सुविधा देता है, जो आजकल की तेजी से बदलती जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण है। प्राइवेट लेबल और ब्रांड अधिग्रहण। रिलायंस रिटेल अपने प्राइवेट लेबल पोर्टफोलियो को लगातार बढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने नाम से उत्पाद बनाती और बेचती है, जिससे मार्जिन बढ़ता है। इसके अलावा ये कैंपा कोला, रसिक, सोसियो, कैलविनेटर हाल ही में अधिग्रहित जैसे पुराने और स्थापित ब्रांडों का अधिग्रहण भी करता है। इससे उसे बाजार में तुरंत पहचान मिलती है और
नए ब्रांड बनाने में लगने वाले समय से छुटकारा मिल जाता है। ये रणनीति पुरानी पहचान और भरोसे का फायदा उठाती है। लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में प्रवेश। रिलायंस रिटेल ने कई अंतर्राष्ट्रीय लग्जरी और प्रीमियम ब्रांडों के साथ साझेदारी की है, जैसे कि ब्रिटिश ऑनलाइन फैशन कंपनी ASOS के साथ लाइसेंसिंग समझौता। ये भारतीय उपभोक्ताओं को विश्व स्तरीय उत्पादों तक पहुंच प्रदान करता है और रिलायंस रिटेल को प्रीमियम सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में मदद करता है। नवीनता और प्रौद्योगिकी का उपयोग। रिलायंस रिटेल खरीदारी के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार इनोवेशन कर रहा है। इसमें जियो मार्ट ऑनलाइन किराना प्लेटफॉर्म और स्मार्ट स्टोर अवधारणाएं शामिल हैं। हाल ही में रिलायंस रिटेल से जुड़े ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा ने पूर्वेद नामक एक आयुर्वेदिक ब्यूटी ब्रांड लॉन्च किया है। ये दिखाता है कि रिलायंस नए और उभरते बाजारों में भी अपनी पैठ बना रहा है। 3. चुनौतियां और अवसर। रिलायंस रिटेल के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारतीय रिटेल बाजार में अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा ग्रुप की बिग बास्केट और डी मार्ट जैसे कई बड़े और मजबूत खिलाड़ी हैं। इसके अलावा क्विक कॉमर्स कंपनियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। लागत प्रबंधन और लाभप्रदता। इतने बड़े पैमाने पर संचालन और लगातार विस्तार के साथ लागतों का प्रबंधन करना और लाभप्रदता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है। हाल की कुछ रिपोर्ट्स में बिक्री में कमी और वैल्यूएशन में गिरावट की बातें सामने आई हैं, जिसके जवाब में कंपनी लागत घटाने के लिए कर्मचारियों की संख्या में कमी और स्टोर विस्तार को धीमा करने जैसे कदम उठा रही है। आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स। देश के हर हिस्से तक उत्पादों को पहुंचाना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना एक जटिल कार्य है, खासकर भारत जैसे विविध देश में। उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव। उपभोक्ता की प्राथमिकताएं लगातार बदल रही हैं, और रिलायंस रिटेल को इन बदलावों को तेजी से समझना और अनुकूलन करना होगा। हालांकि इन चुनौतियों के साथ साथ अपार अवसर भी हैं। भारतीय बाजार का आकार। भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है जिसकी आबादी 1.4 अरब से अधिक है और बढ़ती आय के साथ क्रय शक्ति भी बढ़ रही है। ग्रामीण और छोटे शहरों में रिटेल की पहुंच अभी भी कम है, जहां रिलायंस रिटेल अपनी मजबूत पकड़ बना सकता है। डिजिटलीकरण और इंटरनेट की पहुंच। भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग ऑनलाइन रिटेल के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। जियो के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर रिलायंस रिटेल इस डिजिटल क्रांति का फायदा उठा सकता है। असंगठित से संगठित रिटेल की ओर बदलाव। भारत का अधिकांश रिटेल बाजार अभी भी असंगठित है। रिलायंस रिटेल इस असंगठित बाजार को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे दक्षता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। निजीकरण और अधिग्रहण। रिलायंस रिटेल लगातार नए ब्रांडों का अधिग्रहण कर रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, जैसे कि केल्विनेटर का अधिग्रहण होम इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। ये रणनीतिक कदम उसे नए बाजारों में प्रवेश करने और मौजूदा बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करता है। 4. भविष्य की संभावनाएं। रिलायंस रिटेल का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। इसकी कुछ प्रमुख भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं इस प्रकार हैं। IPO की संभावनाएं। रिलायंस रिटेल के IPO प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़े IPO में से एक हो सकता है और कंपनी को आगे के विस्तार के लिए भारी पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार।
रिलायंस की रणनीति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, जहां विकास की अपार संभावनाएं हैं। नए व्यवसायों में प्रवेश। रिलायंस रिटेल भविष्य में ई-कॉमर्स और वित्तीय सेवाओं जैसे नए व्यवसायों में भी प्रवेश करना चाहता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अंबानी परिवार का बड़ा निवेश इसी दिशा में एक कदम है। तकनीकी एकीकरण। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग करके रिलायंस रिटेल ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बना सकता है, व्यक्तिगत ऑफर प्रदान कर सकता है और संचालन को अधिक कुशल बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार। यद्यपि अभी तक इसका मुख्य ध्यान भारत पर है, लेकिन भविष्य में रिलायंस रिटेल की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की योजनाएं भी हो सकती हैं। निष्कर्ष। संक्षेप में, रिलायंस रिटेल एक बहुआयामी और गतिशील व्यवसाय है जिसने भारतीय खुदरा परिदृश्य को बदल दिया है। इसकी आक्रामक विस्तार रणनीति, प्रौद्योगिकी पर ध्यान और छोटे व्यवसायों के साथ एकीकरण का दृष्टिकोण इसे भारत के खुदरा क्षेत्र में एक अग्रणी स्थान पर रखता है। हालांकि चुनौतियां हैं, लेकिन भारतीय बाजार की विशालता और कंपनी की अनुकूलन क्षमता को देखते हुए रिलायंस रिटेल का पोटेंशियल वाकई बहुत बड़ा है। यह आने वाले समय में न केवल भारतीय खुदरा बाजार में अपना दबदबा बनाए रखेगा, बल्कि नए क्षितिज भी छुएगा। ये जानकारी आपको रिलायंस रिटेल के पोटेंशियल को समझने में मदद करेगी और आपके YouTube वीडियो के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। उम्मीद है कि यह आपके दर्शकों के लिए ज्ञानवर्धक और आकर्षक होगा। धन्यवाद।